हे गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज रोहित कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इनकम के बारे में जो कि आपको रेगुलरली पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकती है। एक ऐसी इनकम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं डिविडेंड्स के बारे में। डिविडेंड्स क्या होते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से क्या क्या वर्क होते हैं, इसके बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिविडेंड्स क्या होता है। तो जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो हमें मेनली दो तरीके से प्रॉफिट होता है। सबसे पहला प्रॉफिट होता है कि हम कम दाम पे शेयर्स को खरीदें और उसे ज्यादा दाम पे बेच दें और प्रॉफिट कमाएं। ये तो हो गया हमारा पहला फायदा। अब है हमारा दूसरा फायदा। दूसरा फायदा है डिविडेंड्स के थ्रू। डिविडेंड्स क्या होता है? तो डिविडेंड्स, मान लेते हैं आपने किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदा और मान लेते हैं आपने किसी कंपनी का 1000 शेयर्स खरीदा, तो उस कंपनी को अगले साल या उसी महीने 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो वो जो प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है। तो उसने तय किया कि हम अपने शेयर होल्डर को पर शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से देंगे। तो अगर आपके पास किसी कंपनी का 1000 शेयर है तो उस कंपनी से जितना भी आपका शेयर है 1000, तो 1000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपको 5000 रुपए आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। अब हम जान लेते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है डिविडेंड्स कैसे मिलता है। तो डिविडेंड्स कभी भी हर साल या हर महीने नहीं मिलता है। और दूसरा, कंपनी जब भी फायदा में होती है तभी डिविडेंड्स शेयर होल्डर को मिलता है। और उसके बाद हम जान लेते हैं ज्यादातर कंपनी साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मैक्सिमम 5 बार डिविडेंड देती है। अभी तक जितना भी सिनारियो देखा गया है लगभग 4 से 5 बार डिविडेंड्स कंपनी देती है या अभी तक देखा गया देते हुए। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, डिविडेंड्स कौन सी कंपनी देती है। तो डिविडेंड्स बहुत सारी कंपनी देती है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये कंपनी देती है और ये कंपनी नहीं देती है। जिस कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है, यानी 100 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़ इस टाइप का प्रॉफिट होता है, तो वो अपने शेयर्स को सभी के साथ बांटते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी हमें डिविडेंड देती है। तो आप सिंपली, अगर आपको जानना है कि आपकी कंपनी आपको डिविडेंड देती है या नहीं, या आपको पता करना है कि अब कौन सी कंपनी अगले साल या अगले महीने डिविडेंड देने वाली है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। सबसे पहला आप investing.com पे जा सकते हैं और उसके बाद जाने के बाद जो ग्राफ रहता है, ग्राफ टेक्निकल एनालिसिस, ग्राफ पे जाके आप ऊपर में बना हुआ होगा फिल्टर टेक्निकल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको डी का साइन ध्यान देना है। डी का साइन, ग्राफ पे डी का साइन आपको ध्यान देना है। ग्राफ पे अगर डी का साइन है तो कंपनी डिविडेंड देती है और जब भी है उस टाइम वो डिविडेंड दे चुकी है। और अगर आपको पूरे ग्राफ में डिविडेंड का साइन यानी डी का सिंबल नहीं मिलता है तो समझिए वो कंपनी अभी तक डिविडेंड्स नहीं दी है। तो ऐसा नहीं है वो फ्यूचर में भी नहीं देगी। अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है तो आपको अभी नहीं तो फ्यूचर में डिविडेंड दे सकती है। हम आपको दो कंपनी का एग्जांपल बताएंगे। सबसे पहला है हमारा न्यूरलॉन एलटीडी, जो कि इंडियन कंपनी ही है। दूसरा है हमारा कोल इंडिया एलटीडी। इन दोनों का हम आपको बताएंगे किस तरीके से मिलता है, ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। डिविडेंड का साइन आपको डी की तरह, ग्रीन डी की तरह मिलेगा, वहां पर आप देख सकते हैं। और इसी तरह आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है, कौन कौन सी कंपनी नहीं देती है, हमारी कंपनी हमें डिविडेंड देगी या नहीं देगी। अब हम जान लेते हैं कि सपोज दैट
हमने डिविडेंड ले लिया या हमने डिविडेंड नहीं लिया, हमको अगले महीने चाहिए, तो ये हम पता कैसे करेंगे कि हमारी कंपनी अगली बार डिविडेंड्स हमें देगी कि नहीं? तो वो एक वेबसाइट है जो कि आप गूगल पे जाएंगे तो आप लिखेंगे द इकोनॉमी टाइम्स, उस पर जाके आप लिखेंगे द इकोनॉमी टाइम्स गूगल के सर्च बार पे, तो आपको ये वेबसाइट ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको सारी कंपनी जो अगले महीने या अगले मंथ में डिविडेंड्स प्रोवाइड करने वाली हैं, उन कंपनियों का, सारी कंपनियों का नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलता है तो ऊपर आके सर्च बार पे आप क्लिक कर सकते हैं और आप अपनी कंपनी पे का नाम लिख सकते हैं कि वो अगले महीने या अगले साल डिविडेंड देने वाली है या नहीं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिविडेंड देने का क्या क्या प्रोसेस होता है? तो डिविडेंड देने का 2-3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि जो भी कंपनी डिविडेंड देने वाली होती है, तो डिविडेंड देने से पहले 2 डेट अनाउंस होते हैं। सबसे पहला होता है एक्स डेट, दूसरा होता है रिकॉर्ड डेट। एक्स डेट हम उसे कहते हैं जब भी कंपनी अनाउंसमेंट करती है कि हम अपने शेयर होल्डर को देने वाले हैं इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में, तो उसे हम एक्स डेट कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट होता है कि अगर आपने एक्स डेट से पहले या एक्स डेट में आपने नई शेयर को बाय किया है, तो वो रिकॉर्ड में आपको दिखा देगा कि इस कंपनी का शेयर आपके पास है या नहीं। तो उस रिकॉर्ड डेट में आप अपना शेयर या नाम देख सकते हैं। और इसमें एक और फायदा है कि अगर आपने किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदा है और वो कंपनी डिविडेंड देने वाली है, तो आप ठीक एक्स डेट से पहले 1 दिन पहले भी आप शेयर को खरीद सकते हैं और डिविडेंड मिलने के बाद उसे बेच भी सकते हैं। अब हम चलते हैं एक अलग क्वेश्चन की तरफ। डिविडेंड हम कैसे ले सकते हैं, जो कि YouTube पे अभी बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं। तो मैं आपको बता दूं, डिविडेंड आप पे डिपेंड नहीं करता है कि आपको डिविडेंड कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। ये पूरी तरीके से टोटली डिपेंडेंट होता है कंपनी पे। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी वो आपको प्रॉफिट देगी, यानी शेयर होल्डर पे कुछ परसेंटेज आपको देगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने इच्छा अनुसार डिविडेंड ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना है। अगर कोई आपको बता रहा है किसी तरह का इस वीडियो में, ऐसा वीडियो में, तो आप उसकी बात ना माने, वो बिल्कुल फ्रॉड है। अब हम जान लेते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन की तरफ। बेसिक क्वेश्चन है हमारा कि कोई भी कंपनी जो होती है, बड़ी कंपनी, ज्यादातर बड़ी कंपनियां और ट्रस्टेड कंपनियां ही डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं। और कुछ कंपनियां जो अभी हाल ही में नई कंपनियां आ रही हैं, वो डिविडेंड्स प्रोवाइड नहीं करती हैं। इसलिए प्रोवाइड नहीं करती हैं कि डिविडेंड से होता है क्या कि अगर सपोज दैट किसी कंपनी को 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट को क्या करती है कि वो अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की तरह लगा लेती है। और लगा लेने के बाद जब भी कंपनी और ज्यादा ग्रो करता है, शेयर का प्राइस और ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये टोटली शेयर होल्डर को ही फायदा होता है। तो चाहे हम इधर से समझें या इधर से, लेकिन फायदा तो हुआ शेयर होल्डर का ही ना। तो ऐसी भी अभी की नई कंपनियां कर रही हैं। किसी भी कंपनी का आप सपोज दैट शेयर खरीदे हुए हैं, तो डिविडेंड जब भी देती है कंपनी, डिविडेंड मिल जाने के बाद क्या होता है, किसी शेयर पे शेयर का प्राइस घट जाता है। तो ये प्रॉब्लम कभी कभी आता है। और एक रिकमेंडेशन हमारी और है आपसे, रिक्वेस्ट कि कभी भी आप एक्स डेट से पहले अगर खरीदने के लिए सोच रहे हैं किसी शेयर को कि हम डिविडेंड लेके उसे हम बेच देंगे, तो ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। आप ऐसी गलती कर सकते हैं तभी जब उस कंपनी के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो या टेक्निकल एनालिसिस कर चुके हो, तभी आप ऐसा करें। ऐसा अगर आप नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल भी उसे बाय ना करें, क्योंकि आप फंस भी सकते हैं, आपको दिक्कत भी हो सकती है, आपको बहुत ज्यादा पैसे का लॉस भी हो सकता है। ये वीडियो किसी भी स्टॉक या शेयर को बाय या सेल करने की रिकमेंड नहीं करता है। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। तो इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह
ही इंफॉर्मेशनल वीडियो फाइनेंशियल पे रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, पैसा कमाने से रिलेटेड, नई नई जॉब से रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह जरूर बताएं।